भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और ये बोध गया कहाँ पर है? तो ये है बिहार में। अगला कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसको कहते हैं गुरुमुखी। जो हिंदी भाषा की लिपि है वो गुरुमुखी नहीं होती है, वो होती है देवनागरी, लेकिन पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी, और दक्षिणतम पॉइंट पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, और डूबता कहाँ पे है? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का में होता है मधुमेह में, जिसे आप शुगर कहते हैं। अगला कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू, तो बिहू है असम का। त्योहारों पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो जो आंवला होता है खट्टा होता है, और खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था प्रथम विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में या फिर कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? भारत में नहीं, आपको विश्व स्तर पे बताना है। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले किया गया था चीन के द्वारा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब से इनको बुद्ध कहा जाने लगा। अगला कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों यानी कि जल, थल और वायु, मतलब भारत में 3 तरह की सेना होती है। इन तीनों का सेनापति होता है प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, इसमें रात को दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये है पोंगल तमिलनाडु का। इसी तरह आपने अभी बिहू देखा था जो कि असम का था। उसी तरह ओणम पूछा जाता है, ओणम, तो ये होता है केरल का। भांगड़ा पूछा जाता है या फिर गिद्धा पूछा जाता है, तो ये दोनों भांगड़ा और गिद्धा पंजाब के। तो इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के हैं, हमने अभी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन कि टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये है जॉन लोगी बेयर्ड। इसे आप कहीं कहीं जेएल बेयर्ड भी देखे होंगे, जेएल बेयर्ड। अगला क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, और ये बनी कब? तो 1236 में। कब तक रही? तो 1240 तक। ये इल्तुतमिश की बेटी थी, और ये केवल 4 साल तक राज की, और भारत में सबसे पहली महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये लिया जाता है मछली के द्वारा गलफड़ों से। अगला कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब तथा कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल को। इस दिन लोहड़ी का दिन था, और लोग वहां पे एक बाग में निहत थे, एक सभा कर रहे थे, और उस समय का जो जनरल था जनरल डायर, उसने निहत्थे लोगों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया, और जिससे लगभग 1000 लोग भारतीय मारे गए थे। अगला क्वेश्चन कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में। अगला क्वेश्चन कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सो सैंडर्स की हत्या की गई थी भगत सिंह के द्वारा।
अगला क्वेश्चन कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। 1857 में जो अंग्रेज थे उसमें ये सैनिक हुआ करते थे, मंगल पांडे। मंगल पांडे वहां सैनिक हुआ करते थे, लेकिन इन्हें जो गन मिली थी उसमें गाय के चर्बी वाली कारतूस लगाई गई थी और जबरदस्ती इन लोगों से उसे यूज करना था। इससे गुस्सा के जो मंगल पांडे थे अपने बड़े अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दिए, जिससे कि बाद में इनको फांसी दे दिया गया। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कहाँ की पहली महिला राज्यपाल थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश या फिर भारत का सबसे पहला महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये है संतोष यादव, ये भारतीय महिला है। अगला कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि जो सती प्रथा था उसको अंत करने में किसका हाथ था? तो सती प्रथा में हाथ था राजा राम मोहन राय का। अगला क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था, या फिर आप बचपन का नाम कह सकते हैं, मूल शंकर। अगला क्वेश्चन कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज, मूल शंकर, अभी आपने इन्हीं के बारे में पढ़ा है। इनका मूल नाम मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह है स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण मिशन। अब ये कहाँ पे स्थापना की गई थी? तो वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये आया था 1498 में। ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ का था? तो ये था पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल स्थित है जयपुर में, और जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु नानक को। अगला क्वेश्चन कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। तो त्योहारों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इससे कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और अगर आपको याद हो तो इन्हीं की एक स्टैचू बनी है गुजरात में, उसे कहा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है। अगला क्वेश्चन कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसे विजय घाट कहते हैं, और जो महात्मा गांधी की समाधि है उसे क्या कहते हैं? महात्मा गांधी। कमेंट करके बताइए। इन्हें कहते हैं राजघाट। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। इसी तरह पूछा जाता है कि रामायण के रचयिता कौन है? रामायण, तो इसके रचयिता थे वाल्मीकि। ये भी पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है तुलसीदास। अब ये भी पूछा जाएगा कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो ये है अवधी। अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था चाणक्य द्वारा, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। अब जो ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का मतलब कि ये इकोनॉमिक्स वाली बुक नहीं है, इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। इसका संबंध राज व्यवस्था से है। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक राजा को अपना राज कैसे चलाना चाहिए, अपने दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में चल के पहले राष्ट्रपति बने।
अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत सरकार के पहले कानून मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। देखिए इस तरह का जो डे होता है इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। अगला के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है गोवा, सबसे बड़ा है राजस्थान। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है इंडिया में? तो ये है यूपी। अगला क्वेश्चन कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम है केरल का। अगला है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। कहीं कहीं आपको 1912 भी उत्तर मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो किंग जॉर्ज पंचम भारत आया था 1911 में, उस समय नवंबर दिसंबर का महीना था और ये उस समय घोषणा की गई थी 1911 में। तो 1911 में घोषणा की गई थी, लेकिन पूरा काम होते होते 1912 आ गया, तो इसीलिए ये दोनों उत्तर कहीं कहीं मिलता है। अगर उत्तर में 1911 और 12 दोनों है तो आप 11 को ही क्लिक करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। अब शुक्र के बारे में आप जान लीजिए, इसे पृथ्वी की जुड़वा बांध भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी से सबसे नजदीक है। आप देख सकते हैं कि पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन है, शुक्र या फिर मंगल? तो पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है शुक्र। इसे पृथ्वी का जुड़वा बांध भी कहा जाता है। यह सूर्य का एक चक्कर लगभग 225 दिनों में पूरा कर देती है और जो धरती है मतलब पृथ्वी है वो 365 दिन में पूरा करती है। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो यह है बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय जलीय जीव इसका नाम है गंगा की डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय खेल हॉकी। अब आप राष्ट्रीय मिठाई का नाम बताइए हमें कमेंट करके। राष्ट्रीय मिठाई इसका नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर दे पाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? तो इसका अनुपात है 3:2। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाकर इसे लाइक कर दीजिए। और हम आपको बता दें कि इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आपको उनका लिंक चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और कुछ पार्ट इसके जल्दी से ही अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप इसे जरूर लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो राष्ट्रगान लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब राष्ट्रगान का मतलब क्या होता है? तो जन गण मन, तो ये होता है जन गण मन, इसको कहते हैं हम राष्ट्रगान। इसकी अवधि कितनी होती है? तो ये 52 सेकेंड में गाया जाता है, 52 सेकेंड। अब जो राष्ट्र गीत है इसको कौन लिखा है? तो इसको लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राष्ट्र गीत किसे कहते हैं? तो वंदे मातरम को। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्र गीत मतलब कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान मतलब कि जन गण मन। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो ये कहा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला कि राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो यह है शक संवत। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो ये 52 सेकेंड, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था हेनरी बेकुलर या फिर बेकलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये है हृदय से। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह है पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन है? तो यह हीरा। हीरा को कार्बन का अपरूपक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कार्बन का अच्छा अपरूपक कौन है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया गया था विलियम रॉजंटन के द्वारा, या फिर कहीं कहीं केवल रॉजंटन ही मिलता है। अगला कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया?
तो इसे किया गया था तांबा के द्वारा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो बाह्य आकाश दिखता है काला। दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया, मतलब ये किसने किया, तो ये किया गया था गैलीलियो के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो इनका नाम है राजघाट, जिसे कि हम अभी आपको शुरू में बता चुके हैं। भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली, तो पहली रेल चली थी मुंबई में, और ये बम्बई से लेकर ठाणे तक चली, कुल मिलाकर 33 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई, तो ये किया गया था कोलकाता में। अब ये भी पूछा जा सकता है कि मेट्रो मैन किसे कहते हैं, मेट्रो मैन, तो श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। ये आप याद रख लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ये थे राकेश शर्मा, ये 1984 में गए थे, किसके मदद से, तो रूस के। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये थी सुचेता कृपलानी। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ की थी, तो ये थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए, सरोजिनी नायडू, ये भी थी उत्तर प्रदेश की, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से, और फिलहाल में इस समय लगभग 20 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, यह 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल मिलाकर 193 देश सदस्य हैं। ये कुछ दिनों के बाद नंबर बढ़ भी सकता है, तो आप कोई भी पेपर देने जाएं तो इसे अच्छे से देख के जाएं। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क में। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, ये थे ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल मिला के कितने देश सदस्य हैं, तो यहाँ पे 193, और यहाँ पे जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें कितने देश सदस्य होते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं अस्थाई, 10 होते हैं अस्थाई। जो 5 अस्थाई हैं इनका चुनाव नहीं होता है, ये हमेशा बने रहेंगे, लेकिन जो 10 अस्थाई होते हैं इनका चुनाव हर 2 साल पे होता रहता है। अब पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कुल मिला के अस्थाई कितने सदस्य हैं, तो अस्थाई की संख्या है 5, अस्थाई कितने हैं 10। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो द हेग में। और अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है, तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। इससे पहले वान की मून थे, वान की मून इससे पहले थे। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो एंटोनियो गुटेरेस हैं ये कहाँ के हैं, तो ये हैं पुर्तगाल के। भारत में सबसे पहला पुर्तगाली कब आया था, तो 1498 में। इस तरह आप लाइन बाय लाइन बना के याद कर सकते हैं। अगला एक संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 2004 से पहले। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 10 और चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना, तो ये बना है दक्षिणी सूडान। तो देखिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए, और आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सबको फायदा हो सके। इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, ये होता है विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ये हर साल मनाया जाता है। और संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, ये किया गया है 343 में। ये भी पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के बारे में बात की गई है, तो ये हो जाएगा 343 से लेकर 351 तक। अगला कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो ये है अभिनव बिंद्रा, और ये निशानेबाज है, इसी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो ये कराया जाता है हर
4 वर्षों के बाद, मतलब कि 1896 से शुरू हुआ और विश्व युद्ध के समय ये नहीं हुआ था, बाकी हर 4 साल पे ये होता रहता है। भारत सबसे पहले कब भाग लिया था? तो भारत भाग लिया था 1900 में, जब अभी भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अगला क्वेश्चन कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए हैं? तो ये हुए रियो डी जेनेरो में। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा। ये वहाँ का लोकल क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। हरियाणा के शीतला मंदिर मस्जिद कहाँ है? तो गुड़गांव में। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन कि किस देश की स्थल सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? तो ये है चीन, क्योंकि चीन के पास अपनी एक चीन की दीवार है। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। अगला है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? मतलब कि जो मौसम विज्ञान के द्वारा बैरोमीटर लगाया जाता है, अगर उसका पाठ्यांक तेजी से गिर रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे तूफान आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। देखिए, इस तरह के जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसे अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है, इसीलिए जो सूर्य होता है हमें पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे। अब आपको बता दें उज्जैन के बारे में, यहाँ पे कुंभ मेला का भी आयोजन होता है। भारत में कुल मिला के 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है। पहला है प्रयागराज, दूसरा उज्जैन, तीसरा लगता है हरिद्वार और चौथा लगता है नासिक। तो यहाँ पे इन 4 जगहों पर ही कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली सबसे अधिक चांदी में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन कि गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मतलब कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मीथेन, और मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है। पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। इसी तरह जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव 5 साल के लिए होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। तो ये है इससे संबंधित कुछ प्रश्न। अगला है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला क्वेश्चन कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला, या फिर इसे मिल्की वे भी कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार सर्पिल है, मतलब कि सांप के जैसा लंबा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये था उदंड मार्तंड। अगला है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस, ये लिखा गया है अवधी में। अगला क्वेश्चन कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि का नाम है उदय भानु हंस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में एथेंस में। उस समय इसको एथेंस कहा जाता था, जो कि यूनान का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस खेल में ओलंपिक में सबसे अधिक बार यानी कि 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है हॉकी में, और पहला इसमें जीता गया था 1928 में। 1928 में पहला पदक आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो ये जीता है रूस यानी कि मॉस्को में 1980 में आखिरी बार। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये होता है प्रत्येक 4 वर्षों के
बाद। अगला क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है स्विट्जरलैंड में, और जो जगह है उसका नाम है लुसान। ये भी पूछा जाता है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में है 5 गोले। इस तरह आपने देखा होगा। अगला है कि 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो ये हुआ था लंदन में। अगला क्वेश्चन कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ये है 5। इसको हम अभी बता दिए हैं आपको। अगला है कि एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये है माइकल फेल्प्स, और ये अमेरिका के हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 2020 का ओलंपिक होगा टोक्यो में। टोक्यो यानी कि जापान में। अगला कि 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो साइना नेहवाल का खेल है बैडमिंटन। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था भारत ने 1900 में। देखिए 1896 में शुरू हुआ, लेकिन भारत ने भाग लिया था 1900 में। अगला एक ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला है कि बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन की प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? तो ये किया गया है श्यामल लाल गुप्त पार्षद के द्वारा। अगला है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? मिल्क फीवर, तो ये होता है कैल्शियम के कारण। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये किया जाता है गुर्दे द्वारा। अगला क्वेश्चन कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अमर्त्य सेन को। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसको मिला? तो ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, और अमर्त्य सेन को मिला है ये 1998 में। अगला है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये है शहनाई। इसका मतलब जो बिस्मिल्लाह खां थे वो शहनाई बजाते थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालचारी। इनको राजा जी भी कहा जाता था, और इन्हीं के बाद जो गवर्नर जनरल वाला पोस्ट था इसको खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो जो भिलाई में इस्पात संयंत्र बन रहा है ये रूस के सहयोग से बन रहा है। अगला क्वेश्चन के उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो जो उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री। अगला क्वेश्चन कि विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व की थी जुनको तोबाई। अगला क्वेश्चन कि पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया होता है लीवर या फिर यकृत में, ये इसको ही डिस्टर्ब करता है। अगला क्वेश्चन कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसका है? तो यह है पास्कल के नियम का, कि जो द्रव होता है वह अपने जगह से सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। अगला क्वेश्चन कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो यह है मैग्नीशियम। एलपीजी के गैस में क्या होता है? मतलब कि गैस में जो गंध होती है वो किसके कारण होती है? ये होता है ब्यूटेन। अगला है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेस के द्वारा, और ये कब पढ़ा गया था? 1837 में। अगला क्वेश्चन कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो ये थे उपगुप्त। जो 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, उसके बाद जो अशोक था वो युद्ध से इतना आहत हो गया कि उन्होंने युद्ध को कभी भविष्य में न करने की जो प्रण था लिया, और बाद में उसे उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से वहां पे दीक्षा लिया। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये था अकबर। हालांकि जो मुगल काल है उसका सबसे महान शासक कहा जाता है अकबर को। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। अगला कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी के संस्थापक है लाला हरदयाल। अगला कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो लंगर प्रथा शुरू की गई थी गुरु अंगद देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। आपको पता होना चाहिए कि वेदों की संख्या होती है 4। अगला कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक।
इसने अपनी राजधानी को पहले दिल्ली से लेकर दौलताबाद भेजा, बाद में फिर दौलताबाद से दिल्ली। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लीजिए। इसे पगला सुल्तान भी कहा जाता है और ये तुगलक वंश का था। अगला क्वेश्चन की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी 1951 में। अब ये पूछा जा सकता है कभी कभी कि 2012 से लेके 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो ये चल रही है 12वीं। अगला क्वेश्चन कि चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो वेनसांग अध्ययन किया नालंदा में, जो कि है बिहार में। अब ये भी पूछा जा सकता है कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन कि कौन सा रक्त समूह सर्वधाता कहलाता है, मतलब कि सबको दे सकता है? तो ये होता है O। जो O ग्रुप होता है, ये रक्त किसी को भी दिया जा सकता है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये हड्डियां होती हैं 206। ये मतलब कि जब मनुष्य बड़ा हो जाता है तब की काउंटिंग है। अगला क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है विटामिन डी, जो कि हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। अगला क्वेश्चन कि मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मलेरिया। आपको पता होना चाहिए कि जो नर मच्छर होते हैं वो नहीं काटते हैं और इसमें से नुकसानदेह होता है मादा के काटने से ही, इनके काटने से ही मलेरिया नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। देखिए परीक्षाओं में आविष्कार से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया गया था कार्परनिकस के द्वारा। अगला है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। मतलब कि अगर कोई कह रहा है कि इतना प्रकाश वर्ष दूर है तो इसका मतलब कि वो एक खगोलीय दूरी बता रहा है। अगला है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में। अगला क्वेश्चन कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। अगला कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार है दिल्ली में स्थित। और कुतुब मीनार के जो उसको बनवाने के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुतुब निर्माण का काम शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1210 में मर गया घोड़े से गिरकर चौगान खेलते हुए, और उसके बाद आया था इल्तुतमिश और उसी ने कुतुबुद्दीन का निर्माण पूरा करवाया। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके नाम पे बनवाया गया? तो ये कुतुब मीनार था, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके एक वहां पे सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर देता है इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया से। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट है नई दिल्ली में। तो देखिए अगर इंडिया गेट पूछता है तो ये नई दिल्ली में है, लेकिन अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो ये मुंबई में है। तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे, ये दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन और बेहद आसान कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये है आगरा में। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि ताजमहल को कौन बनवाया? तो ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। अब किसके लिए बनाया गया था? तो बेगम मुमताज महल के याद में। अगला है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अब देखिए ये 5 सितंबर का मतलब क्या है? ये इंडिया का शिक्षक दिवस है, मतलब कि भारतीय में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 अक्टूबर को। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और भारतीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है किसके जन्म के रूप में खेल दिवस को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के लिए, और इसी दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अब देखिए ये विश्व के लिए है, मतलब इंडिया में भी मनाया जाता है और विश्व में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र
बोस के द्वारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और अगला है कि वेदों की ओर लौट चलो, तो ये नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे और इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। तो अभी और कुल मिला के 20 क्वेश्चन कवर करना है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम बता दें कि इसका और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, सबका लिंक आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया है? तो ये नारा दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला है कि आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जय जवान जय किसान ये किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगियों को ये किसने कहा था? तो मंगल पांडे। मंगल पांडे से मतलब क्या है? इनको 1857 की क्रांति में फांसी दे दी गई थी। अगला है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। अगला कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्ता अंपायर का एक राजा था। इसे नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो गुप्ता अंपायर का एक महान राजा था, ये पूरे भारत में लगभग जीत चुका था पूरे भारत को, और इससे पहले गुप्ता काल में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज द्वारा मतलब किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था राजाराम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को एक और व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है, आप उनका नाम हमें कमेंट करके बताइए। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ किसी एक और महान व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है, आप उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका नाम करमचंद गांधी था और इनके पिता का नाम था मोहनदास। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये दिया गया था इनको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जो कि 1954 से दिया जाना शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है? तो यह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन है? तो वीरता पदक है परमवीर चक्र। और नागरिक सम्मान पूछेगा तो भारत रत्न। अगला है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे यूरी गागरिन। और कहाँ के थे? तो ये थे रूस के। अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले थे नील आर्मस्ट्रांग, और इनका अभी देहांत हो गया है बहुत जल्दी में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा, और ये रूस की सहायता से अंतरिक्ष में गए थे। अभी इस समय भारत सरकार का एक मिशन जाने वाला है 2022 में, और यहाँ पे 3 लोग जाएंगे उसमें, और ये लगभग 7 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, और इसे छोड़ा गया था 1975 में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए ये बान के मूल, ये पुराना उत्तर है गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। ये है पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। और अगला तथा अंतिम क्वेश्चन कि घेका रोग किसकी कमी से होता है? तो घेका रोग होता है आयोडीन की कमी से।